भाजपा और सपा के चेयरमैनों ने अपने कार्यकाल में जमकर मचाया लूट, कहा समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष महेश कुमार गुप्त ने। संत कबीर नगर जिले के समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष महेश कुमार गुप्त भी सपा पार्टी से नगर पालिका परिषद खैलाबाद के चेयरमैन पद के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। महेश कुमार गुप्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद खैलाबाद में पिछले 10 वर्षों में भाजपा और सपा पार्टी के चेयरमैनों ने क्षेत्र का विकास न करके खुद का विकास किया है। पार्टी महेश गुप्ता को टिकट देती है और नगर की जनता इन्हें विजयी बनाती है तो नगर पालिका परिषद खैलाबाद के चौतरफा विकास करने की महेश गुप्ता बात कर रहे हैं। महेश गुप्ता ने कहा कि सपा सरकार में 560 करोड़ नगर विकास मंत्री ने दिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। महेश जी, नगर पालिका परिषद खलीलाबाद से टिकट की आप दावेदारी कर रहे हैं, पार्टी आपको टिकट क्यों दे? क्योंकि पिछली बार हमारे 2 बार टिकट हुए। भारतीय जनता पार्टी कामयाब इसलिए रही कि दोनों सिंबल दाखिल हुआ, माननीय नूर इस्लाम जी का हमारा सिंबल। मुझे यहाँ पर डीएम साहब ने मुझे निर्दल कर दिया, माननीय नूर इस्लाम जी को पार्टी से कैंडिडेट घोषित कर दिया, जिससे मैं पार्टी को ध्यान में रखते हुए अपने पर्चे को वापस लिया और नूर इस्लाम को चुनाव लड़ने के लिए तजकीद कर दिया। इसके साथ आपने आम जनमानस के लिए क्या किया? आम जनमानस के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा, हमेशा उनकी आवाज उठाता रहा। सफाई से लेके स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, जो भी मेरे लायक सेवा रही मैं अपने द्वारा करता रहा। जहां भी बुलाया जाता मैं वहां पर हाजिर रहता हूं। आप पर विश्वास करके पार्टी आपको टिकट दे दे और जनता विजयी बना दे तो प्राथमिकता में क्या होगा? प्राथमिकता में मेरी पहली प्राथमिकता होगी नगर पालिका खलीलाबाद परिषद के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, पानी की सुदृढ़ व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, नगर पालिका के करों की जो बढ़ोतरी है उसके सुचारू रूप से संचालित करना, नगर पालिका परिषद में जितने भी नगर पालिकाएं से स्कूलें चलती हैं उसके लिए बुनियादी शिक्षा देना हमारी प्राथमिक। 5 साल भाजपा की यहाँ पे चेयरमैन है और उसके पहले आपके समाजवादी पार्टी के चेयरमैन रहे, क्या इनके समय में विकास नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय के चेयरमैन भी हैं, वर्तमान समय के उनके मुख्यमंत्री है, वर्तमान समय के उनके विधायक भी रहे, वर्तमान समय में उनके एमपी भी रहे। उनके जमीन से लेके पूरा राष्ट्रपति तक उन्हीं की सरकार चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत तेजी से विकास होना चाहिए, मगर नहीं, घोटालों पे घोटाला चलता रहा। घोटाला का कोई जो आगे नहीं हो पाता है, सड़क का कोई निर्माण नहीं। समाजवादी इसके पहले 5 साल की गवर्नमेंट माननीय आजम खान द्वारा खलीलाबाद नगर विकास के लिए 5 साल में 540 करोड़ रुपए दिया गया। जो जिले में माननीय आजम खान संत कबीर नगर जिले में इतना पैसे का बहाव किया, जो संत कबीर नगर चाहते सड़क का इतना निर्माण हो जाता, इतने व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाती, सड़क में कोई आवागमन में रुकावट नहीं होती, नालियों का निकासी अच्छे ढंग से होता, पानी की पेयजल की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चलता। मगर नहीं, यहाँ की सरकारें, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये केवल मुंहदेखी और लालीपाप की सरकारें हैं। जातपात का बुनियादी ये बीज बो देते हैं, जिससे ये चुनाव जीतते हैं। केवल ये विकास के नाम पर झूठा वादा करते हैं। क्या माना जाए जो तत्कालीन चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा रहे, कितना घोटाला किया होगा इन लोगों ने? तत्कालीन चेयरमैन साहब के उनकी दिल की बात बताए, उनकी सरकार बताए, क्योंकि वो अपने पदाधिकारियों की कमी भारतीय जनता पार्टी नहीं गिराती, उनकी अच्छाइयों की को थोड़ा अगर अच्छाई करते तो उनको बहुत बढ़ चढ़ के प्रचार करती है, जबकि उनकी कमियां इतनी चोरियां होती हैं, इतनी बांट होता है कि उनको वो उजागर नहीं करते, क्योंकि ये अपने करनी और कथनी में बहुत अंतर रखते हैं। चेयरमैन के 5 साल बेमिसाल में उनके आय की स्रोत देख लीजिए, उनकी कितनी संपत्तियां लिखाई गई, ये इसके आप उजागर करेंगे, उनका कितना घोटाला हुआ वो खुद जानते हैं। बिजली के खंभे पुराने जो थे उसको भी निकाल कर तोड़े गए, सड़क अच्छे निर्माण थे, डिवाइडर अच्छे निर्माण थे, उनको तोड़कर पुनः बनाया गया, जबकि जो की सड़कें टूटी हुई थी उनका कोई निर्माण नहीं दिया गया। किसी वार्ड में कोई काम नहीं किया। जिस वार्ड में मैं रहता हूं 25 साल से खुद, वहां भी कोई विकास नहीं हुआ। उस नगर में अपने पास ही पैसे सड़क तोड़कर बनवाए, अपने पास से जो सड़क टूटा रहता मैं अपने पास से पैसे देकर बनवा देता हूँ।
साफ करवा क्या जो देते। डिवाइडर तोड़े गए उसका कुछ पता चला? ईंट गए तो कहाँ गए, किस यूज में लाए गए? ईंट श्याम सुंदर के जो हाथा है इंडस्ट्री एरिया में, वहां पर ईंटों का भंडार किया गया, वहां पर इकट्ठा करके उनको कबाड़ में बेचा गया। उसकी ईंट के कोई जो तोड़कर डिवाइडर किया गया, उनको बहुत बड़े घोटाले किए गए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बताया था कि करोड़ों से अधिक का टेंडर हुआ था जिसपे ईंटों का डिवाइडर का निर्माण कराया गया था। पीडब्ल्यूडी का जब ये था तो कैसे चेयरमैन ने तोड़वा लिया, क्या मानते हैं? ये पीडब्ल्यूडी उनके ऊपर मुकदमा करना है, जबकि बंदरबाट की बात है। अभी देखिए पीडब्ल्यूडी की सड़क की जमीन में अभी नगर पालिका ने दुकान बना दी जबरदस्ती की, जबकि सड़क का परिसीमन है। उस पर कैसे टेंडर हुआ, कैसे इसका इंजीनियर ने इसका मापदंड दिया, कैसे इस पे निर्माण करने का आदेश दिया, इसका भी घोटाला इंजीनियर की मिली भगत से किया गया है, जो कि सब्जी मंडी के रोड पे पीडब्ल्यूडी की जमीन में वह निर्माण किया गया दुकानों का। तो क्या अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो इन सब चीजों का खुलासा करेंगे? हाँ, इसका कुछ खुलासा करेंगे, कैसे इस पे टेंडर हुआ, कैसे इसका निर्माण करने का आदेश दिया गया, इसका खुलासा मैं जरूर करूंगा। और ईमानदारी के साथ किसी की भी सरकार रहेगी, मैं ईमानदारी से काम करूंगा और जनता के हित के लिए मैं काम करूंगा। कोई भी टेंडर होगा, किसी निजी संपत्ति में कोई भी दुकानें होंगी, सामूहिक नीलामी की जाएगी, टेंडर पड़ेगा, कोई बंदरबाव नहीं होगा। जबकि दुकानों का कीमत 1 लाख 2 लाख रुपए जमा हुआ, जबकि उसकी दुकानों की कीमत पे इन्होंने 12 लाख से 10 लाख रुपए वसूली किया गया, रसीद के रूप में 1 से 2 लाख रुपए दिया गया। आपको क्या लगता है 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ फरीदाबाद में? 5 साल में अब उनकी दिल की बात बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन साहब बताएंगे क्या विकास किए। केवल वही लीपापोती का काम किया गया है, टेंडरों को गलत तरीके से भुगतान किया गया है।